नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। मैं अपलोड करती हूं वीडियोस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, वेलनेस के आधार पे और मस्कुलोस्केलेटल यानी जॉइंट्स और बोन रिलेटेड कंडीशन पे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और इन कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। ये एक कारण है जिसके वजह से बैक पेन हो सकता है और ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों होती है, किन लोगों को होती है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए और आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो मेरे साथ अंत तक के बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी अपने बैक पेन रिलेटेड वीडियोस में कहा है कि जो बैक पेन है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें का एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें प्रभाव पड़ता है। उस पर दबाव के कारण उसका जो कैनाल यानी जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है वो छोटी हो जाती है, ट्यूब उसकी साइज छोटी हो जाती है और ये दबाव फिर सिम्टम्स देता है पेशेंट को, कमर दर्द का और पैरों में दर्द, पैरों में चींटियां आना और दूसरे सारे सेंसरी सिम्टम्स। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी कहा जाता है। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी कहा जाता है। ये एक एज रिलेटेड यानी कि डीजेनरेटिव कंडीशन है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जॉइंट्स में कमजोरी आती है और इसी कारण से एक लंबर कैनाल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम एक मरीज को होता है। इस कंडीशन में पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे स्पाइन्स यानी मनकों से होके गुजरती है। इन मनकों में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां से ये सारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, लेकिन दबाव और डीजनरेशन के कारण की वजह से ये जो जगह होती है ये कम हो जाती है और इस कम जगह से पास होते हुए जब स्पाइनल कॉर्ड जाती है तो उस पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से दर्द और बाकी सारे सिम्टम्स जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में या लंबर कैनाल स्टेनोसिस में होते हैं ये पेशेंट को आते हैं या दिखते हैं। इसके अलावा जब ये जो जगह जो मैंने कही है ये कम हुई है तो ऑब्वियसली जो वस्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि जो ब्लड प्रवाह की जो नलियां होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास से गुजरती है, जो नर्व्स होती है जो वहां से गुजरती है, जो नर्व रूट्स होते हैं, इस पे दबाव पड़ने के कारण पर्टिकुलरली पेशेंट को बहुत सारे सेंसरी सिम्टम्स और पैरों का दर्द, मतलब जो दर्द कमर से होके पैरों की तरफ जाता है, ऐसे भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अधिकतर इन कंप्रेशन की वजह से रेडिएटिंग पेन यानी कि कमर के दर्द कमर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है। इसके अलावा सेंसरी सिम्टम्स जैसे कि टिंगलिंग नमनेस यानी पैरों में चींटियां आना, पैरों का सुन्न हो जाना, एक्चुअली बटक्स में, थाइज में और काफ मसल में ये देखने को मिलता है। और एक टिपिकल साइन जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस की होती है वो है जब पेशेंट चलता है या ज्यादा देर खड़ा रहता है या कोई भी काम ज्यादा देर तक के करता है तो पैरों में बहुत ही तेज दर्द उठता है जिसकी वजह से पेशेंट खड़ा नहीं रह पाता, उसको इमीडिएटली रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत टिपिकल साइन होता है जिसको क्लॉडिकेशन भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। ऐसे ही पेशेंट रेस्ट लेता है या फिर लेट जाता है थोड़ी देर के लिए तो धीरे धीरे सिम्टम्स जो है वो वापस नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस बेसिकली दो जगह में कॉमनली होता है। एक होता है हमारी लंबर स्पाइन यानी लोअर बैक रीजन में और दूसरा होता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन यानी कि हमारी गर्दन के रीजन में। जब भी स्पाइनल स्टेनोसिस गर्दन में होता है तब सिम्टम्स जो है वो हाथों में भी देखने को मिलते हैं और जब कमर में होता है तो सिम्टम्स टिपिकली पैरों और कमर में देखने को मिलते हैं। कई लोगों को जन्म से ही जो स्पाइन के अंदर का जो गैप होता है ये कम होता है और उसके वजह से भी उनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होती है और ऐसे लोगों में ये सिम्टम्स बहुत ही अर्ली एज में यानी जल्द ही दिखने को मिलते हैं। को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कंजेनाइटल स्टेनोसिस भी कहा जाता है। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस अधिकतर 50 वर्ष की उम्र और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों में कॉमनली देखा गया है,
लेकिन आजकल जैसे जैसे पोस्चर गलत होता जा रहा है लोगों का, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और बैक इंजरीज के इंसिडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कम एज के लोग यानी 30 साल के लोग, 35 साल के लोगों में भी ये सिम्टम्स अभी देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या होता है लंबर स्टेनोसिस में, लेकिन ये लंबर स्टेनोसिस यानी कि जो नैरोइंग जो होती है स्पाइनल कैनाल में, ये एग्जैक्टली होती क्यों है? तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसके वजह से लंबर कैनाल नैरोइंग देखी गई है। ये कंडीशंस के नाम है स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है उन लोगों में धीरे धीरे जो कैनाल है वो कम छोटा होने लगता है और पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डीजनरेटिव स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जिसका मतलब है एज के आधार पे जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो मणकों की हड्डियों में हल्की सी क्रैक या फिर फ्रैक्चर जैसा हो जाता है, जिसके वजह से हड्डियां हिल जाती है अपने लोकेशन से, जिसके वजह से जो स्पाइनल कैनाल की जो कंटिन्यूटी है वो भी कम हो जाती है और ये कंप्रेशन देती है स्पाइनल कॉर्ड पे, जिसकी वजह से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत सेकेंडरीली पेशेंट में देखी गई है। पोस्ट सर्जिकल फाइब्रोसिस, कई लोग जो कमर की सर्जरी करवाते हैं उसमें सेकेंडरी फाइब्रोसिस यानी जो मणकों के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है वो फाइब्रोज यानी टाइट हो जाते हैं और ये टाइटनेस के चलते भी पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत होती है उनमें भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस देखा गया है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, चाहो तो उस वीडियो को भी देख लेना। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें जो हमारी स्पाइन होती है बिल्कुल बाम्बू स्टिक की तरह एकदम स्टिफ हो जाती है और ये स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ते हुए स्पाइनल स्टेनोसिस यानी नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल के वजह से पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स देती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ लंबर स्पाइन, ये भी एक कारण हो सकता है जिसके वजह से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस फ्यूचर में पेशेंट को हो। बल्जिंग ऑफ डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क, ये भी एक कारण है सेकेंडरी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के होने में। ट्यूमर, अगर किसी पेशेंट को बोन ट्यूमर है या फिर स्पाइनल ट्यूमर है या ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है स्पाइन का, ऐसे सिचुएशन में भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस पेशेंट को हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर कोई तरीके का इन्फेक्शन हड्डियों में हो जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है तब भी लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। ये थे कुछ कंडीशंस जिसके वजह से सेकेंडरीली लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कमर का दर्द एक आम सिम्टम है। इसके अलावा ये जो कमर का दर्द है ये टिपिकली बढ़ जाता है जब पेशेंट खड़ा रहता है या फिर कोई काम ज़्यादा देर तक के करता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट आराम करता है, रेस्ट लेता है तो धीरे धीरे ये दर्द कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पेन बढ़ता है, जैसे ही सिवियरिटी ये प्रॉब्लम की बढ़ती है, वैसे वैसे ही जो दर्द है ये कमर से होते हुए अभी बटक्स, थाइज, लेग्स में चले जाने लगता है और सेंसरी सिम्टम्स जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस, पैरों में चींटियां आना, सुन पड़ जाना पैर, इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट को देखने मिलते हैं। अधिकतर जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम होता है ये पेशेंट को दोनों पैरों में एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो पैरों का दर्द देखा जाता है इन लोगों में ये दोनों ही पैरों में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही पैर में हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है लंबर कैनाल स्टेनोसिस का और प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क यानी स्लिप डिस्क का या फिर सियाटिक पेन का। बात करते हैं कौन से ऐसे सिम्टम्स है या कौन से ऐसे कंडीशन है जो बिल्कुल सेम पिक्चर देते हैं, यानी कि सिमिलर प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम में या उस कंडीशन में भी दिखती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस सही तरीके से होना और उसका रूल आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने कहा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है पहले तो स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में भी बहुत ही सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पेशेंट को तब भी पैरों में दर्द जाएगा, कमर में दर्द जाएगा, चींटियां आएंगी पैरों में और एक शार्प इलेक्ट्रिक पेन जैसे जाता है वैसा दिखेगा। सियाटिक पेन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसका क्लिनिकल रूल आउट बहुत जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी पेशेंट को जॉइंट स्पेस कम हो जाती है जिसकी वजह से नैरोइंग होती है और सिमिलर सिम्टम्स दिख सकते हैं। लंबर फ्रैक्चर, अगर हड्डी में फ्रैक्चर हुई है तो भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। मायोफेशियल पेन यानी कि मैकेनिकल ही पेन होता है, लेकिन पैरों में भी होता है और कमर में भी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि उनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। इसके वजह से इसका क्लिनिकल रूल आउट, प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूरी हो जाता है।
मैकेनिकल लो बैक पेन में भी पेशेंट सोच सकता है कई बार कि ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस होगा, लेकिन ये भी इजीली रूल आउट किया जा सकता है प्रॉपर एग्जामिनेशन से। कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका रूल आउट होना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में ही। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस या वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होती है तब भी उनको पैरों में दर्द के सिम्टम्स, कमर के दर्द के सिम्टम्स और चलते वक्त पैरों में दर्द बढ़ना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जिसका भी रूलिंग आउट जरूरी है, जो मिमिक कर सकता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस से। और कई बार नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, ऐसा लो बैक पेन जिसका कोई नोन कारण नहीं है, ये टिपिकली होता है और धीरे धीरे चले जाता है, ये भी बहुत मिमिकल सिम्टम्स दे सकता है। इन सभी कारणों की वजह से प्रॉपर एग्जामिनेशन और प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपको कमर का दर्द रहता है और ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है, तो ज़रूर से एक डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लें, उनको दिखाएं, उनको पूछें। जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपका हिस्ट्री लेंगे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो करेंगे, कुछ दूसरे टेस्ट जैसे कि CT स्कैन, MRI, ऐसे टेस्ट की मदद से एक कंक्लूजन पे आएंगे। जब ये क्लियर हो जाता है कि आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, उसी के बाद ही उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। ट्रीटमेंट बेसिकली होती है दो तरीके की, एक होती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, और दूसरी होती है सर्जिकल मैनेजमेंट। मोस्टली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की मदद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें दवाइयों की मदद ली जाती है, कुछ इंजेक्शंस की मदद ली जाती है, स्टेरॉइडल इंजेक्शंस या नर्व ब्लॉक, जिससे दर्द को मिनिमल किया जा सके, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी की मदद ली जाती है। फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स है, एक्सरसाइजेज है और मोडालिटीज़ है जिसका यूज़ किया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की आप सलाह लें और साथ ही साथ एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी सलाह लें। सर्जरी भी एडवाइजेबल होती है, लेकिन सर्जरी में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसलिए पहले कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा हम कंजर्वेटिवली इसको मैनेज कर सकें उसको करें। उसके बाद अगर सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तभी सर्जरी को ऑप्ट किया जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है तो उसके दर्द को कम करने में आपको मदद करेंगे। तो अगर आपको जानना है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।